ये समझते हैं कि जो दवाई वगैरह कोई नुस्खा ये मिल जाए तो जनाब ये हकीमों का काम होता है, और हकीम ये काम दवाइयों कूटनी, उनको नुस्खा देना तंदुरुस्ती का, बीमारी से दूरी का। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये हिकमत है, और जो ये काम करता है वो हकीम है। मैं आज आपको कुरान शरीफ पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत लुकमान का जिक्र जो आप सुनते आ रहे हैं कि बहुत बड़े वो हकीम थे, ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान करीम ने हज़रत लुकमान की जो हिकमत बताई है ना, उसमें एक भी दवाई का जिक्र नहीं है। ये दवाइयों का जिक्र नहीं है। ये आप समझे ज़रा इस बात को। पूरी सूरत लुकमान पढ़ें, इसमें पूरा जिक्र है हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का। उनके बारे में ये इख्तलाफ है कि कुछ कहते हैं कि वो नबी थे, कुछ कहते हैं कि वो नबी नहीं थे, अल्लाह के वली थे। वली होने पर सब का इत्तफाक है, नबी होने पर सब का इत्तफाक नहीं है। हज़रत लुकमान की हिकमत पर गौर करें। ये आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला ने खुद जिक्र फरमाया, वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। बेशक हमने लुकमान को हिकमत दी। हिकमत देकर फरमाया कि वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। हिकमत एक बहुत बड़ी नेमत है, तो नेमत पर शुक्र बनता है। इल्म नेमत है, हिकमत नेमत है। तो हिकमत जो है ये इल्म से भी ऊपर है, इल्म से भी ऊपर है हिकमत। हमने हिकमत दी लुकमान को कि अल्लाह का शुक्र करे। और अब आगे अल्लाह फरमाता है, वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सि। जो बंदा भी शुक्र करता है उसका अल्लाह को फ़ायदा नहीं है, जो बंदा भी शुक्र करता है उस बंदे को फ़ायदा है। ये अल्लाह क्लियर कर रहा है। जिसने शुक्र किया अपने फ़ायदे को किया। वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और जिसने नाशुक्री की तो अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है, बेपरवाह है, तारीफ किया हुआ है, ज़रूरत ही नहीं किसी की। तो शुक्र का फ़ायदा बंदे को है, नाशुक्री का नुकसान बंदे को है, अल्लाह को फ़ायदा नुकसान नहीं है। अब आप देखें, ये बात हो गई। अल्लाह ने हिकमत का जिक्र किया कि हमने लुकमान को हिकमत दी। बहुत बड़े हकीम थे हज़रत लुकमान। उनके बारे में किताबों में आता है कि जिस जड़ी बूटी से गुज़रते थे वो जड़ी बूटियाँ बता देती थी कि हमारे अंदर ये फ़ायदा है। जड़ी बूटियाँ बताती थी कि हमारे अंदर ये फ़ायदे हैं, ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखे हैं। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुरान पाक की, वो बड़ी अहम है कि वो सारी बातें अपनी जगह पे हक हैं। हज़रत लुकमान का दवाइयों वाला काम करना, वो जड़ी बूटियों वाला काम करना, लेकिन कुरान में अल्लाह ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। कुरान में जो जिक्र आ रहा है वो समझें कि वो फिर क्या जिक्र है। जो इतने बड़े हकीम जिनका जिक्र अल्लाह फरमाए, और अल्लाह फरमाए कि हमने लुकमान को हिकमत दी, उनका जिक्र जो है वो किस तरह किया जाता है। तो ये सारा अब जिक्र मैं सुनाने लगा हूं आपको।
कुरान पाक से। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। जो एक बाप को बेटे को नसीहत करनी चाहिए वो सारे का सारा जिक्र इस सूरत में मौजूद है। आज लोग कहते हैं कि जी दुआ करें औलाद नेक हो जाए, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है जी। आज भी मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि जी क्या करें, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे, कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ करें कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। औलाद कहना नहीं मानती, औलाद बात नहीं मान रही, किधर जाएं, क्या करें? इसका जवाब इस सूरत के अंदर मौजूद है कि आप अपनी औलाद को दीन के साथ जोड़ें, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ दें। जब आपकी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल का पता चल जाएगा फिर आपकी शान का भी पता चल जाएगा। हम कहते हैं डायरेक्ट हमें माने, माँ बाप कहते हैं हमें माने, जो हम कहें वो करें। ये औलाद को ना सिखाओ, औलाद को पहले ये सिखाएं कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है वो करें। अब आप देखें कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को क्या नसीहत कर रहे हैं। ये आज का मौजू है और यही हमने इस पर अमल करना है। आज के बाद हर बाप अपने बेटे को जाके ये सूरत लुक़मान सुनाए, ये आयात का तर्जमा सुनाए, पता चल जाएगा। फिर देखिएगा क्या रंग नजर आते हैं, कितनी मेहरबानियां होती हैं। इसमें हमारे लिए ये पैगाम है। पहले ये आप सुने कि मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूं, क्या नसीहत की पहले, और अंदाज देखें, ये भी ज़रा बात बड़ी समझने वाली है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सब के सामने नहीं समझाया, अपनी औलाद को अलहदा समझाया। आज ये भी तरीका एक माँ बाप को देखना चाहिए। बच्चों को भी इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होती है। जब आप अपनी औलाद को दूसरों के सामने डांटेंगे, दूसरों के सामने सख्ती करेंगे, वो असर औलाद नहीं लेगी। आप भले कुरान सुना दें उनको, तरीका है। यही हिकमत है जो मैं आपको बता रहा हूं। यही इसी को हिकमत कहते हैं कि कौन सी बात किन के सामने कब करनी है और किस अंदाज में करनी है। हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को अलहदा नसीहत की। इसलिए आज भी हुजूर का फरमान भी है, जिसने लोगों के सामने किसी को नसीहत की, उसने नसीहत नहीं की, उसने उसकी बेइज्जती की। और जिसने अलग समझाया उसने उसकी बेइज्जती नहीं की बल्कि उससे मोहब्बत की और वाकई उसने उसको नसीहत की। कुछ चीज़ें अलग समझाने वाली होती। तो क्या समझाया जी? अब ये गिनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा अपने पास, 1 2 3 करके मैं तरतीब से सुनाने लगा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, हकीम लुक़मान ने, कहते ना हकीम को हिकमत की बात ही करेगा, कोई हिकमत की बात समझाएगा। सबसे पहली बात अपने बेटे को यह समझाई, ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या, ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, ये जो शिरक है ये बहुत बड़ा जुल्म है।
सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उसकी शान में, उसकी अजमत में, अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में किसी को बराबर वाला समझना कि जितनी शान अल्लाह की है उतनी ही शान किसी और की है, इतनी मानना और उसमें उसको हिस्सेदार समझना, ये शिरक होता है और ये शिरक मना है। शिरक से रोका। शिरक से रोकने के बाद दूसरी नसीहत हजरत लुकमान ने जो अपने बेटे को की, कहा या बुनैया, ये अंदाज देखें बुलाने का, ए मेरे बेटे, नाम से नहीं पुकारा। अपने बच्चों को नाम से नहीं पुकार रहे, ए मेरे बेटे, प्यार का लफ्ज है ना। ये है हिकमत में जो आज आपको बता रहा हूं, जो कुरान हिकमत बता रहा है, जो इतने बड़े हकीम अपने बेटे को पुकार रहे हैं हिकमत से, ए मेरे बेटे, आकिमिस सलाह, नमाज को कायम करना। एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, ए मेरे बेटे, नमाज को कायम करना है, पाबंदी से पढ़ना है, नमाज नहीं छोड़नी। वअमुर बिल मारूफ, और नेक बातों का हुक्म देना है, नेकी का कहना है एक दूसरे को। वन्हा अनिल मुनकर, और जो बुरे काम हैं उनसे मना करना है। कितने हो गए जी? कितनी नसीहतें होगी? 4। शिरक नहीं करना, नमाज पढ़नी है, नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना। वस्बिर अला मा असाबक, और कोई मामला आ जाए, हालात आगे पीछे हो जाएं, तो उस पर सब्र करना है। 5वीं नसीहत क्या है? सब्र करना है कि जब इस रास्ते पर तुम चलोगे तो इस रास्ते में तकलीफ़ें भी आती हैं, मामलात भी हो जाते होते हैं, लोग बातें भी करते हैं, तो जो मर्जी हो जाए जवाब नहीं देना, सब्र करना है। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये सब्र करना, ये काम करना, ये बड़े हिम्मत के काम है, बहुत बुलंद काम है, हर बंदा नहीं कर सकता। हर बंदा ये काम, सब्र हर बंदा कर सकता है? हर बंदा सब्र नहीं कर सकता, सब्र बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सब्र कर जाते हैं, जो सब्र कर लेते हैं, फिर ज़माना उनका जिक्र करता है। यहाँ ये बात भी याद रखें, कुछ लोग सब्र मांगते हैं, सब्र मांगना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। कभी सब्र की दुआ नहीं करनी कि सब्र, अल्लाह हमें सब्र दे, सब्र की दुआ नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए अगर कोई ऐसा मामला आ जाए। कितनी नसीहतें होगी जी? 5 या 6 जी? 5 हुई? 5 हुई। 5 नसीहतें हो गई। अब ये देखें, ये 5 नसीहतें जो हैं, इसका ताल्लुक किससे है? इसका, ये हकूकुल्लाह है, ये हकूकुल इबाद है जी? हकूकुल्लाह, अल्लाह के हक पहले बताए। आज हक के बारे में ये बात बड़ी अहम है। आज हम अपना हक सुन सकते हैं, किसी का हक नहीं सुन सकते, इल्ला माशाअल्लाह।
हक सुनना बड़ा औखा है। ये वो बात कर रहा हूँ, कहते हक की गल करनी बड़ी औखी है। वो भाई हक की गल करनी औखी है तो हक सुनना केड़ा सौखा है। मोमिन की ये शान नहीं होती। मोमिन तो हक होता है और वो हक ही सुनता है। वो हक उसके बारे में हो उसको भी उसी तरह सुनता है, वो किसी और का हक हो उसको भी उसी तरह सुनता है। ये मोमिन की शान है और ऐसा ही होना चाहिए। ये हकूकुल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह के हुकूक का जिक्र हो रहा है। जब अल्लाह के हुकूक का जिक्र हो गया, अब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हुकूकुल इबाद की नसीहत की। क्या फरमाया? वला तुसइर खद्दका लिन्नास, जब कोई तुझसे बात करे तो अपना चेहरा फेरना नहीं है कि उसको तुम हकीर समझो। कोई बंदा बात कर रहा है, फकीर बात कर रहा हो, इनको कहें आराम से बैठ जाए। एक दफा कह दिया है तो फिर बार बार ये क्यों कर, काफी देर से ना अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हुजूर की हदीस है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुकूकुल इबाद के हवाले से सबसे बड़ा गुनाह किसी मुसलमान भाई को हकीर जानना है। आज कुछ लोग एक ही हैं, एक ही है मेरे अगे, ये हकारत के लफ्ज हैं, ये गुनाह है, जुल्म है, मना है। वो एक कौन होता है गल करना, एक ही है, ये इस तरह की बातें, ये है मुसलमान को हकीर समझना। उससे सलाम ना लेना, या माड़ा बंदा सलाम ले तो उसका जवाब ना देना, तकब्बुर की, मैं उन्हें दे सलाम का जवाब दे की है, छोड़ो बड़ा। या कोई आगे आके आपसे हाथ मिलाना चाहे तो आप हाथ ना मिलाएं, ये तकब्बुर है और मुसलमान को हकीर समझना, इससे मना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जब गुलामों को कुछ नहीं समझ आ जाता था और बहुत ज़्यादा इंसानों पे जुल्म होता था, आपने उस वक्त भी अमली तौर पर उनका मकाम उजागर करने के लिए उन्हें आगे आगे रखते। आपको पता है हुजूर ने ये क्यों फरमाया था? वो वाक़या तो आपने सुना है, मैं इशारा करने लगा हूँ। हुजूर ने क्यों फरमाया था? हुजूर ने फरमाया कि सहाबा बैठे, आपने फरमाया सहाबा पता है तुम्हें जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? साहब ने कहा या रसूलल्लाह आप जाएंगे। फरमाया नहीं, मुझसे पहले भी है जो जाएगा। सारे सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह तुहाडे तो पहले केड़ा जा सकता है? आपसे पहले तो आदम भी नहीं जा सकते। हाँ हाँ, हुजूर से पहले आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, हुजूर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी जन्नत में नहीं जा सकते, हुजूर से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में नहीं जा सकते, हुजूर से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जन्नत में नहीं जा सकते, हुजूर से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, हुजूर से पहले कलीमुल्लाह भी नहीं जा सकते, हुजूर से पहले रूहुल्लाह भी नहीं जा सकते। 1.25 लाख नबी हैं, कोई नबी हुजूर से पहले नहीं जा सकता। ये हुजूर की शान है, हुजूर का मकाम है और साडे नबी का मकाम है। अब देखे ना, बात ही बड़ी हैरानगी वाली थी ना जी। हुजूर ने फरमाया जन्नत में हमसे पहले भी जाने वाले हैं, एक बंदा है जो जन्नत में हमसे भी पहले जाएगा। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया बिलाल।
ये आप देखिए ना, अब बिलाल का ताल्लुक किस कौम से है, बिलाल का ताल्लुक, उसका रंग कैसा है, बिलाल का ताल्लुक किस कौम से है, और वो एक गुलाम थे। गुलाम, मैं जो बात जो समझाना चाह रहा हूं, और मेरे आका ने कैसे मकाम ऊंचा कर दिया, कितना मकाम बुलंद कर दिया। फरमाया बिलाल जो है वो मुझसे भी पहले जाएंगे। सहाबा फिर बड़े हैरान हुए, या रसूलल्लाह ये कैसे, ये कैसे? आपने फरमाया वो जिस सवारी पे हम सवार होंगे उसकी मुहार बिलाल के हाथ में होगी। सरदारी में पहला नंबर जन्नत में जाने का रसूल का ही है, गुलामों में पहला नंबर जाने का बिलाल का ही है। हम शाहाना अंदाज में पहले जाएंगे, वो हमारे गुलाम बनकर सबसे पहले जाएंगे। ये है गुलामों को इज्जत देना। आपने वो वाकया भी, आपने फरमाया मैंने जन्नत में हजरत बिलाल के कदमों की आहट की आवाज सुनी। ये सारी बातें गुलाम को इज्जत देने की। और इस्लाम का मर्तबा देखें, इस्लाम की तालीमात देखें। आज हम आम बंदे से कुछ लोग सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, उसकी बात को वैल्यू नहीं देते। आज इसका मसला सबसे बड़ा ये है, इस दौर की सबसे बड़ी गफलत ये है। बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, क्योंकि मैं हिकमत सुना रहा हूं तो हिकमत मेरे सामने है, मैं आज हर सारी हिकमत ही आपको सुना रहा हूं। जिसका जो मकाम है हमने उसको वो मकाम नहीं दिया, जिस वजह से मसले हैं। वो निज़ाम घर का हो, वो निज़ाम बाहर का हो, वो निज़ाम सियासत का हो, वो निज़ाम हुकूमत का हो, वो निज़ाम ऊपर का हो, वो नीचे का हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कानून हो, जब तक जो बंदा जिसका अहल है उसको वो मकाम नहीं मिलेगा तो मसाइल होंगे। इसलिए हुक्म है जिसका जो मकाम है उसको उसके मकाम पे रखो, उसको उसके मकाम पे रखो। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं, बेटा कभी कोई बात करे ना तो तकब्बुर से, बेरुखी से रुख दूसरी तरफ नहीं कर लेना, बल्कि उसकी बात को सुनना है, सुन लें। इससे बड़ी मिसाल अब मेरे पास कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा बैठे हैं, हज हो रहा है। अच्छा, इस गल तो भी तुसी नहीं बोले हो? नहीं, आपको पता नहीं शायद। हुजूर क्या, सहाबा क्या कर रहे हैं? ऊंची बोल, आप बोल दें, सहाबा क्या कर रहे हैं? हज कर रहे हैं। सहाबा क्या कर रहे हैं? सहाबा का हज होता है, और दूसरे लोगों का तो काबे को देख के हज होता है, सहाबा का हुजूर को देख के हज होता था। हाँ, ये भी आज नोट कर लें सहाबा की शान में, जितने हज सहाबा ने किए उम्मत में किसी ने नहीं किए। जितने हज अबू बकर सिद्दीक ने किए किसी ने नहीं किए। जितने हज उमर ने किए किसी ने नहीं किए। जितने हज उस्मान गनी ने किए किसी ने नहीं किए। जितने हज मौला अली ने किए किसी ने नहीं किए। सहाबा ने सबसे ज्यादा हज किए, और सहाबा ने वो हज किए। सहाबा वो हैं जिन्होंने काबे को भी देखा है, काबे के काबे को भी देखा है। ये सहाबा का मकाम है। तो नमाज का टाइम हो गया, बिल्कुल तकबीर हो गई, हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। एक आम सा बंदा आया, उसने आकर हुजूर को आवाज दी। उन्हें कहा, सोने पहले मेरी गल सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वहीं रोकी, वहीं आपने रुक गए। हुजूर उसकी बात सुनने चले गए। एवें कोई इमाम इत्थे करे तो आप की करांगे? हाँ नहीं समझ लो गल ना, मैं नबियां दे इमाम की गल सुनाऊंगा पे, हुण इस कुत्ते तक आए सुन्नत और तरीका तो कोई नहीं है ना जी।
लो जी बाद में गल कर लेंगे कि मसला सी जनाब, इतने तकबीर हो गई, तकबीर हो गई और उधर से बंदा आ गया और वो कह रहा है जी सोने मेरी गल सुनना, पहले सोने मेहरबानी करना, मैं साहिल हूं, मेरी बात सुने। आप उसकी बात सुनने के लिए जा रहे, जो भी उसका काम था, बात थी, वो सारी आपने सुनी, उसके बाद आप आए, आपने नमाज पढ़ाई। ये है इंसान को अहमियत देना। बंदे का मकाम देखें, ये बंदे के हक हैं। अगर हमें समझ आ जाए एक बंदे का मकाम क्या है, उधर इबादत है, टाइम हो गया, सारा कुछ हो गया। हुजूर ने सहाबा को वेट करवाया, सहाबा को इंतजार के लिए खड़ा कर दिया, मगर वो जो आने वाला साइल था उसे इंतजार के लिए खड़ा नहीं किया। अल्लाह, आज जो लोग खैरात वगैरह करते हैं, बाहर लोगों की लाइनें लगी होती हैं, बेचारे सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, 1000 रुपया 2000 5000 देते हैं, सारा दिन वो बेचारे खड़े रहते हैं। ऐसे लोग भी जरा गौर करें, वो खुदा का खौफ करें। इतनी देर तक खड़ा कराना ये तो मेरे नबी को पसंद ही नहीं है। आपको अल्लाह ने दिया है तो उसको टाइम से देके फारिग करें, किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं उसको। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप थके हुए हैं या सोए हुए हैं, तो किसी मुलाजिम की ड्यूटी लगा दें कि वो उनको पैसे दे दे, या पहले उनको आप पैसे दें फिर वो सो जाए अगर आपने खुद ही देने हैं। ऐसा ना करें, साहिल को इंतजार ना करवाएं, साहिल को इंतजार ना करवाएं, साहिल का भी एक मकाम है। तो ये बंदों के हकूक हैं। हुजूर ने तो गुलामों को इतने हक दिए। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा इस बात पे है कि ये मैं आयात आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें और इसको आप पढ़ लें। आयत नंबर है जी 12, सूरत लुकमान की 12 से लेकर 19 तक, 12 से लेकर 19 तक ये एक पूरा मजमून है, जिसमें हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की और अल्लाह ने इस नसीहत को हिकमत कहा। ये आज का पैगाम है। हिकमत दवाइयों का नाम नहीं है, हिकमत जड़ी बूटियों को कूटने का नाम हिकमत नहीं है। असल हिकमत, जिस हिकमत से सारी हिकमत मिलती है और जिस हिकमत से रहमत मिलती है, जिस हिकमत से हिदायत मिलती है, जिस हिकमत से अल्लाह की नेमत मिलती है, वो हिकमत है जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सिखाई, अपने बेटे को बताई। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, जिन्हें कुरान पाक आता है और औलाद से भी जो नौजवान पढ़े लिखे बैठे हैं, ये सूरत लुकमान एक दफा जरूर पढ़ें। और आज एक बाप को बेटे को क्या समझाना चाहिए, ये कुरान आपको बता रहा है। बस ये हिकमत सीख लें, ये हिकमत सीखें और इस पे अमल करके देखें। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये जुमला मैं कहे बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, जिसने हिकमत देखनी हो वो लुकमान को देखे, जिसने हिकमत देखनी हो वो लुकमान को देखे, जिसने हिकमत देखनी हो वो लुकमान को देख ले, जिसने हिकमत का घर देखना हो वो मुस्तफा को देख ले। अना दारुल हिकमा व अलीजुन बाबुहा। हुजूर ने फरमाया, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो हिकमत सबको मिली, मगर हिकमत का घर अल्लाह ने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो ये हिकमत असल वही है जो कुरान में है और हुजूर के फरमान में है। इस हिकमत की तरफ आए, आपका जिस्म भी फिट रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म ठीक नहीं रहेगा, जिस्मानी सेहत भी मिलेगी और रूहानी सेहत भी मिलेगी। एक बाप की बेटे को नसीहत क्या होनी चाहिए, ये सूरत लुकमान में इसका जवाब मौजूद है। आज हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो इन आयात पर गौर करें और ये याद करें और बता दें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।